हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं लेके आई हूँ और ये रचनाएं यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है उसके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। आप सभी को पता है कि ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं किसी भी राइटर की ले लो तो उनका क्रम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्रम पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। उर्वशी। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। तो पहला और आखिरी का तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है और बीच में एक आध याद होने चाहिए। तो शुरुआत कैसे होती है? जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं उर्वशी से। तो उर्वशी का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। फिर इसके बाद में है वन मिलन। जो उर्वशी होती हैं आप ट्रिक भी बना सकते हैं। तो उर्वशी जो होती हैं उनका वन में मिलन होता है 1909 ईस्वी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर प्रेम राज, फिर उनको प्रेम हो जाता है 1909 ईस्वी। फिर इसके बाद में है अयोध्या का उद्धार। अयोध्या का उद्धार होता है 1910 ईस्वी में। फिर इसके बाद में है शोकोच्छ्वास। शोकोच्छ्वास का प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। फिर इसके बाद में है बभ्रुवाहन। बभ्रुवाहन का प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी। फिर इसके बाद में है कानन कुसुम। कानन कुसुम का प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। क्या है? 1913 ईस्वी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में प्रेम पथिक। प्रेम पथिक का प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। फिर इसके बाद में है महाराणा का महत्व 1954 ईस्वी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट रचना है। तो महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी। फिर इसके बाद में है चित्राधार। चित्राधार का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। फिर है झरना। झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। फिर है आंसू। आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। फिर इसके बाद में लहर। लहर का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। फिर है कामायनी। कामायनी का प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं 1935 देखने को मिलता है और कहीं कहीं 1936 ईस्वी देखने को मिलता है। तो आप दोनों प्रकाशन वर्ष ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ये हो गई जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।